वही चीज मांगते हैं, उसके बिना रहा नहीं जाता। लेकिन संसार में कोई बिगड़ा होता है जो परमात्मा के लिए व्याकुल होता है, परमात्मा के बिना रहा नहीं जाता। ये हजारों में कोई एक होता है, लाखों में कोई एक होता है। इसलिए चिंतामणि संसार के लोगों में नहीं है, चिंतामणि के अंदर परम धाम की आत्मा है। इस दिन को प्रबोध किया जा रहा है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कौन सी। चिंतामणि, तू परम धाम की आत्मा है, तेरी आत्मा माया का खेल देखने के लिए आई। तो माया छल देखने भील गई मही छल, छल को छल न लागे उलझी हो जाए। जो खारे जल की मछली होगी, खारा जल ही उसको अच्छा लगेगा। जो परम धाम की परमात्मा होगी, जो हौज कौशल की मछली दिन हयाती होती है। परम धाम की परमात्मा ही परम धाम के सरोवर में क्रीड़ा करना चाहेगी। माया की दुनिया माया के सुखों में ही मस्त होना चाहती है। इससे तो कहा है, पट पेर खल चिकना हेम जवेद सिंगार, हक लज्जत तय मोगनो चिंतनी खरीदता। दुनिया क्या चाहती है? अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, पट पेर खाए चिकना, चिकना खाने का तात्पर्य कि ये दूध समझते, घृत के बने हुए पकवान, जिसको कहते हैं ना पक्का भोजन। पानी में बने हुए भोजन को कच्चा भोजन कहते हैं। पक्के भोजन में दोष नहीं दिखता। कच्चे भोजन में जो पानी में पकाया कहते हैं कि नहीं इसमें छूट लगती है, हम नहीं खाएंगे। मिठाई हो, पूरे पकवान सब, उसमें कोई छूट लगती ही नहीं, चाहे कोई बना कर। यही अंधविश्वास है। पट पेर खाई चिकना हेम जवेर सिंगार, सोना है, हीरे मोती के आभूषण है, इसी में दुनिया लगी रहती है। इसको पाने हुए पैर क्या समझिए, हमने बहुत कुछ पा लिया। हक लज्जत है मोमिनो, चिंतुनी करीब होता। परमात्माओं को राज्य का स्वाद कब मिलता है? जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है। तो नहीं करीब होता, संसार को मुर्दार के समान, स्मशान के समान छोड़ दिया है। एक पक्षी है, वन में रहता है किसी वृक्ष पर। जब वन में आग लगी हुई देखता है तो क्या करता है? उस वृक्ष से उड़ जाना ही अच्छा समझता है। उसको पता है कि यदि मैं इस पेड़ पर बैठा रहूंगा तो मैं भी जल जाऊंगा। इसी को कहते हैं वैराग्य। ये संसार क्या है? जलता हुआ वन है, तृष्णाओं का वन, जिसमें एक एक करके पेड़ जल रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानी होता है, इसी वृक्ष पर रहने में अपना भला समझता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? अंत में रोते हुए हो जाता है इस संसार से। जो ज्ञानी होता है, जिसने अपना समय परमात्मा की भक्ति में लगाया होता है, वो मुस्कुराते हुए शरीर को छोड़ता है। उसको लगता है कि ये संसार तो नश्वर है, इसीलिए तो इसको मृत रोग कहते हैं। ये शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, संसार के विषय भोग नश्वर है। लेकिन चिंतामणि यदि गादी पर बैठा रहे, सामने आए अक्षरातीत को ना पहचाने, उसको महंत बनने का अहम है कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, 1000 मेरे शिष्य प्रतिदिन मेरी स्तुति करते हैं, मेरे चरण छूते हैं, और मैं कैसे किसी का शिष्य बन जाऊं? उनके लिए प्रबोधन है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, आंटी आन के फांस लगाई सो भी। या फंद बाजी रची माया की, कामिनी सबको लिया। या फंद बाजी रची माया की, ये क्या है? फंदा है। फंदा किस लिए होता है? पक्षी को फंसाने के लिए फंदा होता है, शेर को फंसाने के लिए भी फंदा होता है, हाथी को फंसाने के लिए भी फंदा होता है। मछली को फंसाया कैसे जाता है? उसमें बंसी, एक कोई खाने वाली चीज पानी में डाल दी जाती है, और उसका नुकीला से भाग होते मछली खाती है, फंस जाती है, या जाल में फंसा लिया जाता है। पक्षी को भी ऐसे ही फंसा लिया जाता है। हाथी को फंसाने के लिए गड्ढा खोदते हैं, उन्हें कागज की नकली हथेली रख देते हैं, हाथी उसका आलिंगन करने के लिए जाता है, वो फंस जाता है। बाघ को फंसाने के लिए आप देखते हैं वनों में ऐसे पिंजरा रखकर उसमें बकरा बांध दिया जाता है। बाघ या बाघी जाते हैं, अपनी जीवन की तृप्ति के लिए कैद हो जाते हैं। उसी तरह से या भत बाजी रची माया की, तामे रहे सब करुचा। माया ने क्या किया है? 5 विषय बनाए हैं। इसी को राज ग्रंथ में कहा गया, पीना और अमृत रूप रस। अमृत के समान, अमृत किसको कहते हैं? जिसको पीकर जिस
अमर हो जाए, या सबसे प्रिय होता है। हर कोई चाहता है कि मैं न मरूं। ये ना आउद अमृत रूप रस, अमृत के समान मीठे लगने वाले क्या है? सब स्पर्श रूप रस और गंध। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के 5 विषय हैं। आकाश का गुण है सब। हम कान से मधुर ध्वनि सुनते हैं, खुश खुश हो जाते हैं। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। देखिए स्पर्श के पीछे ही तो दुनिया पागल हो रही है। हम किसी का आलिंगन करना चाहते हैं, कोई सुंदर वस्तु उसको छूना चाहते हैं, कोमल गद्दे का स्पर्श चाहिए, हर चीज स्पर्श सुख को पाने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा भी भटक जाते हैं। सत्य स्पर्श रूप, रूप से तो आपको पता ही है, किसी के सुंदर स्वरूप पर आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। पृथ्वीराज चौहान और कनौज के राजा जयचंद में क्या चल रहा था? केवल संयोगता के पीछे ही तो भारत देश गुलाम हुआ। दोनों में झगड़ा हुआ और मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त। रूप के पीछे ही रावण पागल हुआ, रूप के कारण ही सीता का अपहरण होता है, रूप के कारण ही रुक्मिणी को भगवान ले जा रहे हैं और शिशुपाल और जरासंध पीछा करते हैं। कितने कितने युद्ध होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। रस क्या है? यदि आप सारे सुंदर साथ को बिना नमक का भोजन इसमें दिया जाए तो क्या आप खुश रहेंगे? आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी नहीं अच्छा लगेगा। एक दिन सह लेंगे, दूसरे दिन सोचेंगे कि हमें चर्चा नहीं सुननी है, लेकिन बिना नमक का खाना नहीं। गंध, सुगंध के पीछे सारे प्राणी भागते हैं। मनुष्य 5 विषयों में बधा हुआ है। इसलिए एक नीति का श्लोक ही कहा जाता है, पतंग मतंग कुरंग भिंग बिना हता पंचवी व पंच, एको प्रमादे कथम नान्यते ये पंचवी व पंच। एक एक इंद्रिय के भोग में प्राणी फंस जाता है। मनुष्य तो 5 इंद्रियों का विषय भोग एक साथ करता है। इसी को कहते हैं या फंदबाजी रची माया के तामे सब कोई रहा ऊंचाई। राजा हो, गरीब हो, यहाँ तक कि मैंने आश्रम में भी देखा है, खूब प्याज खाते हैं, खूब मिर्चा खाते हैं, महात्मा लोग खाते हैं। प्याज को कहते हैं कि राम लड्डू है, मिर्चा को कहेंगे कि लंका है, नमक को रामरस कहेंगे, लेकिन प्रिय है। उनको भी जीवा पे छोड़ नहीं रही है। घर को आप छोड़े। सरकार से के आंदोलन के बाद 2001 में मैं हरिद्वार इस केस के बीच में एक कुटिया में रहता था और मेरी कुटिया से ऊपर पहाड़ पर आश्रम बना था। सभी महात्मा इतनी मिर्च खाते थे कि उनकी सब्जी को कई कई बार धो करके मुझे खाना पड़ा। तो मैंने सोचा कितने भयानक जंगल में, जहाँ रात को कोई निकलना ठीक नहीं होता, जंगली जानवर हमला कर देते हैं, ये घर द्वार छोड़कर यहाँ रह रहे हैं और इनकी मिर्च और प्याज गरम मसाले इनका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो माया तो यहाँ भी पीछा कर। इसी तरह से संसार में कहीं जाएंगे। 5 विषयों का स्वाद मनुष्य को व्याकुल कर देता है। एना आउद अमृत रूप रस, अमृत के समान मीठे लगने वाले सब स्पर्श रूप रस गंध। छल बल, जो छल पूर्वक बल से, जो छल से बल पूर्वक, छल बल बल अकल, जो छल से बल पूर्वक बुद्धि को उल्टा कर देते हैं। इनमें बुद्धि फंस गई, विवेक नहीं हुआ तो सारी उम्र गुजर जाती है और मनुष्य की तेजस्विता को, ओजस्विता को, ज्ञान को, विवेक को ये विषय हर लेते। ये ना अवत अमृत रूप रस छल बल बल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। अगिन कुटिल ने कोमल, जिस तरह से चंचल चतुर चपल, जैसे गणिका जिसको वेश्या कहते हैं, चंचल और चपल नेत्रों वाली गणिका जो अपने कोमल अंगों से मनुष्य को सम्मोहित कर लेती है और अपने विषय। अगिन कुटिल ने कोमल, और अपने विषय के अग्नि में उसको दग्ध कर देती है। उसी तरह से ये माया अपने सब स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषयों का जाल बिछाकर जीव को अमृत के समान मधुर आकर्षण प्रस्तुत करके
ऐसे जाल में फंसा लेती है कि जीव उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। कोई बिरला होता है जो विषयों को छोड़कर परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है। इसलिए मनुष्य का जीवन विषय सुखों में बीत जाता है। विदेशों में जाइए, क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे भवन मिलेंगे, अच्छे रूप रंग के लोग दिखेंगे, सड़कें अच्छी, सब कुछ दिखेगा, लेकिन मांस खाना है, शराब पीना है, क्लबों में जाना है। उनके पास परमात्मा के लिए जगह ही नहीं है, समय नहीं है। वो सोचते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। संसार का सुख ही उनको सब कुछ लगता है। आप सीधे साधे सुंदर साथ हैं, खेती में काम करते हैं, गाँव में रहते हैं, और कितनी भी तपन हो, अभी तो मौसम ठंडा है, मैं देखता हूँ गुना में हजारों सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं। विदेशों में ये सब नहीं मिले। वहां इतनी गर्मी में कोई बैठ करके परमात्मा का तो नाम नहीं ले रहे। इसलिए परमात्मा से प्रेम, आत्मा को जानने का बोध, यही सच्चा व्यापार है। इसके अलावा सब झूठा व्यापार है। ये सारा संसार विनाश की ज्वाला में समाप्त हो जाएगा। नहीं सूरज रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, नहीं संसार रहेगा। विषय सुख भी नष्ट हो जाते हैं, हमारा शरीर भी एक दिन मृत्यु की गोद में सो जाता है। इसलिए जो आत्मा से परमात्मा को देखना चाहे, उसके लिए ध्यान, साधना, पुरुषार्थ, इंद्रियों का संयम पूर्वक परिश्रम करता है, तो वो सच का व्यापारी है। इसीलिए कहा है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझे, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रह ऊंचाई। और जो आत्मा से परमात्मा को देखना चाहता है, वही सत्य का व्यापारी है, वही बेहद का व्यापारी है, जो इस माया से परे होकर अखंड धाम का सुख लेना चाहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन आत्मचिंतन करें, हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। हम झूठ के व्यापारी बन रहे हैं या सच के व्यापारी बन रहे हैं। हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य को पाने के लिए चलेंगे, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमें अखंड शांति मिलेगी, अखंड प्रेम मिलेगा और अखंड आनंद मिलेगा। झूठ के मार्ग पर चलेंगे तो केवल झूठ ही झूठ मिलेगा, और इससे हमें कभी भी शांति